मतलब गेन रिप्ले करना चाह रहे हैं तो हमने सिर्फ ट्रू कर देंगे, अगर नहीं करना चाह रहे तो उसे फॉल्स कर देंगे। सिमिलरली देन हम सर जी ये सेट लूपिंग मतलब एक से जो मीडिया रिपीट प्लेयर होता है वो मतलब बार बार नेक्स्ट सॉन्ग रिपीट चलाता कह है लें या आप। वही सॉन्ग रिपीट करता है? जी बिल्कुल, वो तो रिपीट मतलब कर। अभी इस केस में हम रिपीट नहीं कर रहे, फॉल्स है, बस एक ही दफा चलेगा सर वो। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। ठीक देन है ऑन स्टार्ट के अंदर हमने एक टोस्ट बनाया और टोस्ट के साथ हमने ऐसे माई प्लेयर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसमें हमारा क्रिएट हो रहा है और इसमें हमारे पास जो मीडिया प्लेयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और देन ऑन डिस्ट्रॉय है हमारे पास, उसमें भी हमने एक टोस्ट मेंशन किया है जो कि सर्विस स्टॉप के नाम से है। इसमें सर्विस स्टार्ट का पता चल रहा है और माई प्लेयर को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये तीनों मेथड हैं, क्रिएट, स्टार्ट और डिस्ट्रॉय, जो हमें टोस्ट के साथ प्रिंट हो रहे हैं। साथ में ये स्टार्ट कर रहा है और स्टॉप कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है और ये स्टॉप कर रहा है। इनको हम अपनी मेन एक्टिविटी में कॉल कर रहे हैं, ये वाला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये आप कह सकते हो कि ये वो इंटेंट है जो हम कॉल कर रहे हैं, स्टार्ट सर्विस। और इसके अंदर हमने न्यू इंटेंट एक बना रहे हैं, न्यू इंटेंट, और इसमें रेफरेंस पास कर देंगे करंट एक्टिविटी, साथ में हमने सर्विसेज का रेफरेंस पास कर देंगे। ये जो हमारे पास माई सर्विसेज हैं इसका हम रेफरेंस पास कर देंगे कि इस क्लास को हमने एक्टिव करना है। और इसी तरह से स्टॉप सर्विस, इसमें हम इंटेंट पास करेंगे और ये करंट रेफरेंस दे देंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और इसके साथ हम पास कर देंगे माई सर्विसेज डॉट क्लास। ठीक है, तो ये कॉल करेगा क्रिएट को और ये कॉल करेगा स्टॉप को। और ये हमारे पास नीचे जो इंटेंट बना है ये जस्ट इस पर्पज़ के लिए है कि हमें पता चल जाए कि हम किस एक्टिविटी में मतलब हमने फर्स्ट से सेकंड एक्टिविटी में गए हैं तब भी हमारी जो सर्विस है वो वर्क कर रही है। तो ये हमारे पास सर्विसेज की एक एग्जांपल है। अगर हम इसको सर, ये सर्विस जो हमने ऊपर स्टार्ट सर्विस करती है सर, तो ये मतलब ये स्टॉप वाली मुझे समझ नहीं है सर। एक तो स्टार्ट करती है ना सर, डॉट दिस से डॉट क्लास की, हमने जो क्लास बनाई थी इसकी हमारी सर सर्विसेज। आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, फिर आप अपना इंटरनेट चेक करें। और अच्छा, ये सर स्टार्ट हमने सर्विस। ना सर्विस स्टार्ट, जी सर, स्टार्ट सर्विस करके ना इधर तो आगे हमने लगा दिया ना इंटेंट लगा दिया सर, तो वो हाँ तो जी, ठीक हो गया सर। हमने उसे कॉल हम तो सर इंटेंट तो लगाया ना, हम चले गए दूसरे पेज पे सर। इसके जब हमने सर्विसेज बटन पे क्लिक चलेंगे। किया तो हमारी ये मीडिया प्लेयर वाली सर्विस स्टार्ट हो गई सर। हाँ जी, तो सर इसके बाद जो स्टॉप सर्विस है सर, इसका हमने मतलब स्टॉप क्यों किया सर? स्टॉप तो वो खुद ही नहीं हो जाना था जो हमने नहीं फॉल्स किया था। नहीं, वो खुद ही फॉल्स तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड पे सिर्फ म्यूजिक बंद हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड पे वो सर्विस चलती रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ फाइल चलना बंद हुई है लेकिन सर्विस चलना बंद नहीं हुई है। जब तक सर्विस को बंद नहीं करेंगे तब तक वो सर्विस चलती रहेगी। सर्विस को स्टॉप करना जरूरी है, स्टॉप होगी तो दैट मीन्स मतलब ये कॉल कर रहे हैं हम ऑन डिस्ट्रॉय वाला। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ म्यूजिक फाइल बंद हो जाएगी, सर्विस बैकग्राउंड पे चलती रहेगी। ठीक है, इसलिए हमें उसको स्टॉप करना जरूरी है। क्लियर है? और ये सर जो हमने ये नेक्स्ट पे किया है, थर्ड इंटेंट जो लगाया है सर नीचे, ये इसका सर्विस से कोई लिंक नहीं सर, बस वो इसका ऊपर कोई लिंक स्टॉप नहीं कर है, दे। इसको जस्ट मेक ये श्योर सिर्फ करने के लिए बनाया कि हमें पता चल जाए कि हमने एक्टिविटी स्विच करते हैं तो भी हमारी सर्विसेज जो है वो बैकग्राउंड पे चलती रहती है, कि वो किसी एक एक्टिविटी से लिंक नहीं होती है, वो एप्लीकेशन से लिंक होती है। अगर हम इसको चला के इसकी आउटपुट देखें, सर यहाँ पे आपने इंटेंट को 3 टाइम्स मतलब आपने कॉल किया हुआ है, इसका थोड़ा सा बता दें साथ में। कौन से इंटेंट यहाँ को पे ये पब्लिक वर्ड ऑन क्लिक व्यू के नीचे सर, यहाँ पे इसकी बात कर सर रहे हैं? सेकंड लास्ट टाइम। ये वाला? जी सर। अच्छा, ये हम इंटेंट बना रहे हैं। आपने अगर वो लेक्चर लिया होगा तो हम इंटेंट्स जो बनाते हैं उसका सिंटैक्स यही होता है। इंटेंट हमारे पास बिल्ट इन क्लास है जावा की, उसी को हम कॉल कर रहे हैं इंटेंट, और ये हमने नेम दिया है। इसकी जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ये यूजर डिफाइंड नेम ठीक है। है आप इसको डायरेक्टली सिर्फ आई भी लिख दो तब भी वो इंटेंट ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है जस्ट वो उसका। ठीक है, और न्यू जी, ठीक है इंटेंट सर। हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और ये पैरामीटर उसमें पास करते हैं हम। ठीक है, ठीक है सर। और देन हम स्टार्ट एक्टिविटी कॉल करते हैं, इसके अंदर हम जब ऑब्जेक्ट बनाया होता है इंटेंट का वो पास कर देते हैं, तो हमारी जो सर्विस होती है वो कॉल हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। अगर हम इसकी अब आउटपुट देखें तो मैं स्टार्ट सर्विस कॉल करता हूँ तो अब सर्विस क्रिएटेड के नाम से नोटिफिकेशन आ गया और जी साथ में सर। सर्विस अब स्टार्टेड के नाम से आ गया।
आपको साउंड आ रहा है? नो सर। एक सेकंड। जी सर अब आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास बैकग्राउंड पे म्यूजिक चल रहा है, मैंने जो म्यूजिक फाइल दी हुई थी वो चल रहा है। और करंटली हमारे पास ये मैं इसको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो हम सेकंड एक्टिविटी में आ गए। अब वो फाइल, क्योंकि म्यूजिक फाइल उतनी थी, लेकिन वो म्यूजिक फाइल जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन सर्विस हमारे पास करंटली अभी भी चल रही है। ठीक है, मैं इसको जी वापस सर। बैक जाता हूँ, इसको स्टॉप सर्विस क्लिक करूंगा तो सर्विस स्टॉप्ड हो गई है, अब स्टॉप हुई है। ठीक है, लेकिन वो म्यूजिक फाइल खत्म हो गई हुई थी, दैट्स वाई वो आवाज आना बंद हो गई थी, लेकिन हमारे पास वो जो सर्विस है वो चलती रही है। अगर मैं अब स्टॉप सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड पे कोई सर्विस नहीं चल रही है। स्टॉप सर्विस क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड पे कोई सर्विस चल ही नहीं रही है। मैं दोबारा स्टॉप सर्विस करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, म्यूजिक भी चल रहा है और बैकग्राउंड पे सर्विस भी चल रही है। जैसे फिनिश होगी तो बंद हो जाएगा। अब बैकग्राउंड पे आते हैं तो सर्विस चल रही है, स्टॉप सर्विस करूंगा तो म्यूजिक भी बंद हो जाएगा और सर्विस भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये बैकग्राउंड पे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, सर्विसेज जिनको हम कहते हैं। तो इस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने सर्विसेज का पूछा, ये जो हम बैकग्राउंड पे सर्विसेज ऐड कर रहे हैं जी सर, इसमें ये जो हम करेंगे ये हमारा सॉफ्टवेयर के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, यानी कि नहीं, इफेक्ट करेगा कि जितनी सर्विसेज बड़ी, यानी कि हम अगर बैकग्राउंड म्यूजिक है अगर वो हमारी 20 MB का है या 30 MB का या 50 MB का है तो उसकी वजह से ऐप का भी साइज इंक्रीज हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो फाइल्स आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखेंगे, जैसे कि मैंने अलार्म के नाम से एक MP3 फाइल रखी हुई है, आप उसका जितना साइज रखेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी APK फाइल्स इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस यही करते होते हैं कि हमारे पास जो इमेजेस हैं या म्यूजिक फाइल है या वीडियो फाइल्स हैं उनको हम प्रोजेक्ट के अंदर ना रखें, उनको हम किसी सर्वर पर डिप्लॉय करें और देन हम उसको डायरेक्टली सर्वर से फेच करके फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर दें, ताकि आपकी APK का जो साइज है वो कम से कम रहे। ठीक है, क्लियर है? सर क्या हम यहाँ पर ऑनलाइन भी लिंक दे सकते हैं? लिंक नहीं आप दे सकते हो, आपको फिर उसके लिए API कॉल्स करनी पड़ेंगी। मतलब आपकी किसी और सर्वर पे पड़ी हुई है, आप उसकी API कॉल करके उसका सोर्स फेच करोगे और उस सोर्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दोगे। वो API कॉल्स का काम आ जाएगा, वो जब हम APIs वगैरह पढ़ेंगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर आपने कहा था ये जो बैकग्राउंड सर्विस है ये सर अभी अलार्म जो मतलब अलार्म की आवाज़ आई थी सर, ये एक बैकग्राउंड सर्विस है। तो सर ये आपने कहा था कि हम अक्सर ये सर्वर से मतलब हमें मिलती है चीज़ें ये, वो बैकग्राउंड के तो केस में मिल रही होती हैं। ये हमारे पास फोरग्राउंड सर्विस है, आपने नोटिस नहीं किया कि ये फोरग्राउंड सर्विस है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम प्ले पॉज स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड के केस में अब आपके पास ये कंट्रोल्स नहीं होंगे, आप इसको ना प्ले कर सकते हो, ना पॉज कर सकते हो, ना स्टॉप कर सकोगे। वो बैकग्राउंड पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, आपको उसका पता भी नहीं है। ठीक सर ये अभी जो हमने ये फोरग्राउंड पे किया है ये जस्ट ये अलार्म, या हम और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ लगा सकते हैं? जैसे सर अभी आपने ये अलार्म लगा दिया या सॉन्ग लगा दिया, ये तो तो इसके जस्ट आपको अलावा मतलब एक एग्जांपल दी है म्यूजिक प्लेयर की। आप इसकी जगह पे कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हो, लाइक आप किसी, अगर आपकी एप्लीकेशन कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रही है कि आपने फ़ोन से कुछ डाटा अपलोड करना है सर्वर पे, लाइक इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, व्हाट्सएप का चैट बैकअप जो आप बनाते हो, ठीक है, वो आप अपने सर्वर पे डाटा सेंड कर, आप उसको प्ले पॉज स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, वो वाले एक्शंस, इस तरह के जो भी एक्शंस होते हैं सारे व्हाट्सएप के रेलिवेंट या जो भी इससे रेलिवेंट होते हैं वो सारे हमारे पास बैकग्राउंड सर्विसेज ही कॉल हो रही होती है। ठीक है, ये मैंने सर आपको जो ये जो आपने एग्जांपल मैंने जो आपको सर ये एग्जांपल दी MP3 है, की फाइल आपने फोल्डर में अपलोड की है, तो ये हम वैसे भी तो लिंक दे के फेच कर सकते हैं ना, तो ये कैसे किया है? ये आप किसी सर्वर से भी फेच कर सकते हैं, मैंने इसको जस्ट डाउनलोड करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ही रखी है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही सिंगल फाइल अभी मैंने यूज़ की है। अदरवाइज आप इसको मल्टीपल वेज में ऐड कर सकते हो, आप डायरेक्टली फोन की गैलरी से भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा आपको कोड लिखना पड़ेगा, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह का, या आप सर्वर से फेच कर सकते हो। जी ठीक है, सर।
ठीक है, और मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है ये सिर्फ म्यूजिक प्लेयर की दी है, आप इसकी जगह पे इसकी मल्टीपल फंक्शनलिटीज हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको चैट बैकअप वगैरह की एग्जांपल दी है, वो फंक्शनलिटीज भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, देन हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक वो हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस का है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस को आप टेम्परेरी वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन की मेमोरी होती है उसमें स्टोर हो रहे होते हैं। ये तब तक इसमें वैल्यू स्टोर रहती है जब तक आपकी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रहेगी। आप जैसे ही एप्लीकेशन रिमूव करेंगे, आपके इनके ये जो वेरिएबल्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, मतलब आपकी जो मेमोरी आपने स्टोर करवाई है इन वेरिएबल्स के अंदर वो भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ़ोन की एप्लीकेशन की अपनी मेमोरी के अंदर होते हैं। इनको आप एप्लीकेशन को क्लोज भी कर दोगे, मतलब आपने एप्लीकेशन यूज़ किया और उसको बंद कर दिया, तब भी ये वेरिएबल्स का जो आपने इंफॉर्मेशन सेव की होगी वो स्टोर रहेगी इसके अंदर, वो उसी तरह से सेव रहेगी इसके अंदर। और अगर आप एप्लीकेशन रिमूव कर दोगे तो रिमूव हो जाएगी। तो इनको हम टेम्परेरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, कि टेम्परेरी अगर आपने कुछ डाटा थोड़ा सा स्टोर करना है, इसमें हम लार्ज अमाउंट का डाटा नहीं सेव करते हैं, छोटे से वेरिएबल को स्ट्रिंग्स वगैरह का डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट का डाटा होता है वो हम इसके लिए फिर सर कोई डाटाबेस यूज़ करते हैं, एसक्यूएल वगैरह, या ऑनलाइन डाटाबेस यूज़ करते हैं, फायरबेस वगैरह। तो ये हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल्स आप इसको कह सकते हो, या प्रोग्रामिंग इस लैंग्वेज में हम इसे शेयर्ड प्रेफरेंसेस कहते हैं। तो इस केस में हमने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टेक्स्ट व्यू लिया है, जिसमें हमें मतलब आउटपुट मिल रही होगी डाटा के नाम से, और टेक्स्ट प्रेफ हमने इसका नाम रखा है टेक्स्ट व्यू का, इसका आईडी सेट किया, और हमने बटन लिया है स्टोर इन्फॉर्मेशन के नाम से, और दूसरा बटन लिया हमने शो इन्फॉर्मेशन के नाम से। दो बटन यूज़ कर रहे हैं और एक टेक्स्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं इस केस में। और देन बाकी हमारे पास इसका सारा बैकग्राउंड कोड है, वो हम इसे देख लेते हैं। जी अस्सलाम, क्या क्वेश्चन है? सर आपने कहा कि ये टेम्पररी तौर पे ना हम डाटा स्टोर करते हैं, तो सर ये टेम्पररी कितनी देर तक सर आपने कहा है डाटा स्टोर होता है हमारे पास रहता है जब तक डाटा? आप एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर दोगे। जब मतलब आप सर पूरी एप्लीकेशन जब तक डिलीट नहीं करते, एप्लीकेशन या सर अपना सर्विस इसकी डिलीट नहीं नहीं, करते? एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन को डिलीट कर दोगे तो जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो डिलीट होंगी। अदरवाइज आप एप्लीकेशन को एक दफ़ा, मैं इसकी आपको अभी एग्जांपल वगैरह देता हूँ तो आपको क्लियर हो सर जाएगा। एप्लीकेशन सर जैसे हमारा स्टूडेंट यूएमएस है जो स्पीकर का है, इसमें जो हमारा डाटा है सर ये शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू है क्या नहीं डाटाबेस यूज हुई है? नहीं, वो क्योंकि सर वो डेटाबेस है, वो लार्ज अमाउंट रहता है। इसकी तो सर एग्जांपल मैं ये आपको इस तरह देता हूँ। जी सर। अगर आप लोगों में से कोई यूज़ कर रहा है मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन, लाइक HBL है, UBL है, कोई यूज़ कर रहा है आप में से? यस सर, यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जी सर आपको कर रहे हैं एचपीएल। आपको वो ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी जो लॉगिन है वो बायोमेट्रिक, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन में, तो आपको ऑप्शन देते हैं कि एनेबल कर लें, कि आप जैसे अपना थंब लगाएं और आपका उस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा। यस सर, ऐसा ठीक ही है, ऐसा ही है। तो वो उस केस में क्या कर रहा होता है कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर कर लेता है। वो जस्ट वेरीफाई करता है कि आपने अपना थंब लगाया है, थंब अगर ओके हो जाता है तो वो आपको उसमें लॉगिन करवा देता है, खुद ही वहाँ से वेरिएबल्स को पिक कर लेता है, आपके यूज़र नेम को और पासवर्ड को आपको लॉगिन करवा देता है। तो ये इसकी एक कॉमन एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है आपकी इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस की। इसके अलावा अगर आप कोई ये यूज़ नहीं कर रहे हो बैंकिंग की वेब, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो फेसबुक आपको अलाउ करता है वन टैप लॉगिन। वो आपका आइकॉन आ रहा होता है इमेज में, आप अगर उसको एनेबल कर दो वन टैप लॉगिन को, तो वो वन टैप एनेबल करने पे आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करवा लेता है। और जब आप उसको वन टैप क्लिक करते हो तो वो क्लिक होने पे वहाँ से खुद ही यूज़र नेम और पासवर्ड को फेच करके उसमें एंटर कर देता है और आपको लॉगिन करवा देता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस की। या लाइक आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जो मल्टीलिंगुअल है, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, तो आप उसमें अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर देते हो कि मुझे ये जो एप्लीकेशन है ये उर्दू में शो हो, या इंग्लिश में हो, या फ्रेंच में हो, या किसी भी लैंग्वेज में। तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो कि मैंने इस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो आप जब भी उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपको उसी लैंग्वेज में अपीयर हो रही होगी। तो वो क्या करती है कि आपकी प्रेफरेंसेस को जो है वो स्टोर करवा देती है, कि आपने अगर उर्दू सेलेक्ट की हुई है तो उर्दू अपने पास एक वेरिएबल स्टोर करवा लेगा, और जब आपकी एप्लीकेशन लॉगिन आप स्टार्ट करोगे तो वो चेक करेगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। अगर उर्दू की हुई है तो आपको वो सारी की सारी उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके शो कर रहा होगा।
ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर हो रहे होते हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर, जिनको हम ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस कह रहे होते हैं। लाइक अगर हम इसकी अभी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो ये हमने दो बटन्स लिए हैं जो कि स्टोर इन्फॉर्मेशन और शो इन्फॉर्मेशन के नाम से हैं, और बाकी जो इसके हमारे पास जावा कोड है, हमने ये टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया है और साथ में बटन डिफाइन किए हैं स्टोर इन्फॉर्मेशन और शो इन्फॉर्मेशन के नाम से। एक सॉरी, मेरे माइंड में अभी एक चीज़ आई है जो स्किप हो गई थी। इस सर्विसेज जो हमने पिछला टॉपिक देखा है, सर्विसेज के केस में हमें इसकी परमिशन डिक्लेयर करना ज़रूरी है। पहले होता था जो स्टार्ट में आपको आप नहीं भी करते थे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अब हमें करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी ये सर्विसेज जो है वो वर्क नहीं करेंगी। आपने सर्विस लिखना है, देन उसके बाद आपने जो फाइल बनाई है माई सर्विसेज के नाम से हमने बनाई थी उसको कॉल करना है और उसे एनेबल्ड ट्रू कॉल कर देना है। ठीक है, एनेबल्ड ट्रू दैट मीन्स कि हम सर्विस को एग्जीक्यूट करना अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी सर्विसेज की परमिशन है। अगर ये आप नहीं दोगे तो वो सर्विसेज वर्क नहीं करेंगी। ओके, देन हमारे पास ये स्टोर इन्फॉर्मेशन और ये सर आपने सर्विसेज का बताया अभी जो सर ये बताया था अभी, जो प्रीवियस टॉपिक था हमारे पास उससे मेरा स्किप हो गया था आपको बताना। तो ये सर्विस की परमिशन देना जरूरी है। इत्तिशाम अपना माइक म्यूट करो। अच्छा, ये सर्विसेज पिछले टॉपिक का बताया कि आप उसकी परमिशन डिक्लेयर लाजमी करते हो, अदरवाइज आपकी सर्विसेज नहीं चलती हैं। सर ये तो हमने एक्सएमएल फाइल में दी है ना, तो सर हम ये जावा में भी दे सकते हैं? नहीं, सर आप ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट होती है हमारे पास फाइल, उसके अंदर परमिशन देते हो। परमिशंस जो भी होती है हमारे पास इसके अंदर देनी होती है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर। ठीक हो गया सर। ठीक है, ये इसमें मैनिफेस्ट फाइल बेसिकली है क्या? मैनिफेस्ट फाइल आपकी ये कह लो कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास होती है कि आपकी एक्टिविटी कौन सी लॉन्च होनी है, आपने फर्स्ट जब भी प्रोजेक्ट चलना है कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होनी है, या आप कौन सी परमिशंस वगैरह ले रहे हो, या आपकी कोई सेटिंग्स वगैरह है या कुछ आपने सेट किया, तो वो सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है सर्विसेज के अंदर। हम जो परमिशंस वगैरह वो सारी यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ठीक है सर। ओके, देन ये हमारे पास स्टोर इन्फॉर्मेशन और शो इन्फॉर्मेशन के जो बटन है इनके हम क्लिक लिस्टनर बनाएंगे, और ये टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम इसका आईडी सेट कर रहे हैं, टेक्स्ट प्रेस जो कॉल कर रहे हैं। टेक्स्ट व्यू और दो बटन, ये हमने टेक्स्ट व्यू और बटन हैं जिनको हमने आईडीज डिक्लेयर किए हैं। अब अगर हम स्टोर इन्फॉर्मेशन देखें तो स्टोर इन्फॉर्मेशन के क्लिक होने पे हम एक्चुअली में क्या करेंगे, सिर्फ एक इंटेंट कॉल कर रहे हैं। वो इंटेंट क्या कर रहा है, हमें इस एक्टिविटी से, मेन एक्टिविटी से हमें किस एक्टिविटी में ले जाएगा, प्रेफ्स एक्टिविटी। ये हमने प्रेफ्स एक्टिविटी बनाई हुई है, ये हमने सेपरेट जावा क्लास ऐड की है। सब सिंपल, सिर्फ जावा क्लास ऐड की है, न्यू जावा क्लास। ठीक है, इसका नाम हमने प्रेफ्स एक्टिविटी मेंशन कर दिया है, और इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको पास कर रहे हैं ऐड प्रेफरेंसेस फ्रॉम रिसोर्सेज। हमने एक सेपरेट से एक्सएमएल क्लास बनाई है, ये रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास एक्सएमएल है। हम एक्सएमएल अलग बना सकते हैं, जावा अलग बना सकते हैं। इस केस में हम वही काम कर रहे हैं, हम एक्सएमएल अलग बना रहे हैं और जावा अलग बना रहे हैं। एक्सएमएल कैसे ऐड कर सकते हैं, न्यू एक्सएमएल रिसोर्स फाइल। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया है prefs डॉट एक्सएमएल के नाम से। यहाँ पे आप prefs डॉट एक्सएमएल दोगे तो आपकी ये क्लास ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे हम इसको r डॉट एक्सएमएल डॉट prefs कॉल कर रहे हैं। ये हमारे r मीन्स रिसोर्सेज और इसका एक्सएमएल फोल्डर, और यहाँ पे ये prefs कॉल कर रहे हैं, ये prefs जो रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये एक्सएमएल फाइल क्या कर रही है, हम इसका एक्चुअली में लेआउट डिजाइन कर रहे हैं हमारे इस इंटरफेस का। मतलब हमने जो उसे लोड करवाना है, उस बटन के क्लिक होने पे हम इस एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ से हमें ये इंटरफेस अपलोड हो जाएगा। ये एक्चुअली में हमें वो इंटरफेस डिज़ाइन करके हम कर रहे हैं इस फाइल के अंदर। प्रेफरेंस कैटेगरी के अंदर हमने इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन सेव करवानी है, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था बैंकिंग वेबसाइट ऐप की या फेसबुक की जो बात कर रहा था, वो वाला काम हम कर रहे हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड, इसमें एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंसेस, हमने की नेम दे दिया यूज़र नेम, समरी उसे बता दिया है कि प्लीज़ एंटर योर लॉगिन नेम, देन टाइटल हमने इसे दे दिया यूज़र नेम। हम इसका टेक्स्ट व्यू बना रहे हैं, ये आपको यहाँ पे साथ साथ नज़र भी आ रहा होगा अगर आप थोड़ा सा ये गौर से देखो तो। ठीक है, ये हमारे पास यूज़र नेम बन रहा है, और इसी तरह हम इसके लिए पासवर्ड के लिए भी बना रहे हैं ये वाला कॉलम, और इसकी समरी जो एंटर योर पासवर्ड और टाइटल हमने इसका पासवर्ड दे दिया। ये हमारे पास प्रेफरेंस कैटेगरी है। और इसी तरह हमने एक और बनाया जो कि हमने चेक बॉक्स के लिए, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा,
यूजर नेम एंड पासवर्ड इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स इसका टाइटल है। इसमें चेक बॉक्स का हम यूज कर रहे हैं की चेक बॉक्स, और समरी ऑन या ऑफ है, और टाइटल जो है वो की मीन लॉगिन। अगर हम इसे चेक कर देंगे तो वो लॉगिन रखेगा, अगर अनचेक कर देंगे तो वो लॉगिन नहीं रखेगा। इसी तरह से हम लिस्ट प्रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं कि हम इसमें मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाह रहे हैं। अरे हम एक यूज कर रहे हैं लिस्ट ऑप्शंस के नाम से, उसमें लिस्ट वैल्यूज हैं, और की जो दी है वो हमने लिस्ट प्रेफ्स दी है, समरी हमने इसमें लिस्ट प्रेफरेंस एग्जांपल है, टाइटल लिस्ट प्रेफरेंसेस है, और ये जो हमारे पास अरे है ये यहाँ पे हमारे पास बनी हुई है लिस्ट ऑप्शंस के नाम से, जो हम वहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग्स के अंदर प्रेफ्स एग्जांपल के अंदर हम लिस्ट ऑप्शंस कॉल कर रहे हैं, एट अरे और देन लिस्ट ऑप्शन, ये वैल्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे पड़ी है। ये अरे बनाई हमने लिस्ट ऑप्शंस के नाम से, यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू और अदर का हमने ऑप्शन दे दिया। सिमिलरली हमने इनकी वैल्यूज भी ऐड कर दी हैं, जो हम दूसरी अरे कॉल कर रहे थे लिस्ट वैल्यू की, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें उर्दू लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज। ये अभी इस लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा, लेकिन हमारी इस प्रेफरेंस को सेव करवा देगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें एक अलग से लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, जो कि ऑनलाइन आपके हर वर्ड को ट्रांसलेट करके शो कर देती है। तो अब हम ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पे XML में ऐड कर रहे थे। ये लिस्ट ऑप्शंस यहाँ पे कॉल किया था, अरेज एट लिस्ट ऑप्शन और लिस्ट वैल्यूज है। तो ये हमारा इंटरफेस डिजाइन हो रहा है prefs.xml से, जो कि हमारे इसके कॉल करने पे अपीयर होगा। फर्स्ट बटन को स्टोर इन्फॉर्मेशन के नाम से जो हमने बनाया था, इसके क्लिक होने पे ये इंटरफेस हमें अपीयर होगा। देन उसके बाद हमने दूसरा जो बटन है उसके क्लिक होने पे हमने एक मेथड कॉल किया है डिस्प्ले शेयर्ड प्रेफरेंसेस, जो कि हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस हैं उसको अपीयर करेगा। और वो क्या कर रही हैं, वो एक्चुअली में जो भी हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है उसको व्यू कर रहा है। ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस का हमारे पास बिल्ट इन जावा की क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं प्रेफ्स के नाम से, और इसका मेथड कॉल कर रहे हैं प्रेफरेंस मैनेजर, और इसका मेथड कॉल करेंगे डॉट गेट डिफॉल्ट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और इसमें हम वेरिएबल पास कर रहे हैं अगेन वही मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कि हमें करंट ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस पास करना है। देन हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है यूजर नेम के नाम से, पासवर्ड के नाम से, और चेक बॉक्स जो भी हमने लेआउट देखा था वो वाले चारों वेरिएबल्स हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं स्ट्रिंग लिस्ट प्रेफरेंस के नाम से। और इन प्रेफरेंसेस से हम वैल्यूज को गेट करेंगे, prefs डॉट गेट स्ट्रिंग। इसके अंदर हम दो वैल्यूज देते हैं, मतलब दो तरह से हम इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। फर्स्ट के यूजर ने मतलब आपका की, और ये उसकी वैल्यू होती है। की और वैल्यू के ना पेयर होता है हमारे पास, हम की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे, हम जस्ट की को कॉल करेंगे तो हमें ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, हमने इसकी जो वैल्यू स्टोर करवाई है फर्स्ट टाइम, बाय डिफॉल्ट जो स्टोर हो रही है वो डिफॉल्ट निक नेम है, और पासवर्ड के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो डिफॉल्ट पासवर्ड है। चेक बॉक्स के अगेंस्ट हमने डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करवा दी है फॉल्स, और लिस्ट प्रेफ्स के अंदर हमने डिफॉल्ट लिस्ट प्रेफ्स ऐड करवा दी है। तो जब हमने कोई भी अपनी प्रेफरेंस सेट नहीं की होगी तो हमारे पास ये चारों वैल्यूज अपीयर होंगी जो हमने खुद से सेट की हैं, और इन वेरिएबल्स को कॉल करेंगे तो हमें ये वैल्यूज रिटर्न हो रही होंगी। ठीक है, यूजर नेम के अगेंस्ट हमें ये रिटर्न हो रहा होगा, पासवर्ड के अगेंस्ट ये रिटर्न हो रहा होगा, और ये हमें रिटर्न कैसे होगा वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, और बिल्डर के साथ हम ये इनको कॉल कर रहे हैं यूजर नेम, ये वाली जो स्ट्रिंग यूजर नेम, ये हमारे पास इसी तरह स्ट्रिंग है, इसके साथ हम कंकैटिनेट कर रहे हैं ये वाला यूजर नेम। ये यूजर नेम इसके साथ अटैच होके, मतलब इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो ये स्टोर होगी फर्स्ट टाइम, बाद में हम जो भी स्टोर कर देंगे वो हमें अपीयर हो जाएगी। उसी तरह से हमारे पास पासवर्ड उसके साथ कंकैटिनेट कर रहे हैं ये वाला वेरिएबल, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमें ये रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह कीप मी लॉगिन, और इसकी जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो हमारे पास इस चेकबॉक्स के अगेंस्ट ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह से लिस्ट प्रेफरेंस, और यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट प्रेफरेंस है डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो ये रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, जो डिफॉल्ट हमने सेट की हुई है। देन हम ये सारी वैल्यूज टेक्स्ट व्यू को सेट कर देंगे जो हमने ऊपर टेक्स्ट व्यू यूज किया था। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास फर्स्ट टाइम यही अपीयर होंगी, और बाद में हम इनको जो भी चेंज करेंगे वो वाली वैल्यूज हमारे पास मतलब अपीयर होंगी। अगर अब हम इसकी आउटपुट देखें कि ये किस तरह से काम कर रही है, सबसे पहले हम इसको शो इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं तो हमें डिफॉल्ट वैल्यूज ये जो लिखी हुई हैं, डिफॉल्ट निकनेम, डिफॉल्ट पासवर्ड, फॉल्स और डिफॉल्ट लिस्ट प्रेफरेंसेस, ठीक है, जो कि इससे अपीयर हो रही हैं। यूजर नेम ये वाला, और इसके साथ ये वैल्यू ऊपर से हमें मिल रही है।
पासवर्ड और इसके साथ ये वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपीयर हो रही हैं, ये चारों लाइन्स। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। अभी हमने इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं किया। अब अगर हमने स्टोर इन्फॉर्मेशन करना है तो हम अगर स्टोर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास लेआउट अपीयर हो गया है, जो हमने अभी देखा था एक्सएमएल में, prefs.xml, ये वाला लेआउट। ठीक है, इसका जो थीम कलर है वो हमने ब्लैक सेट किया है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर। थीम कलर जो है ये रहा, प्रेफ्स एक्टिविटी, और इसको हमने एंड्रॉयड स्टाइल थीम डॉट ब्लैक डॉट नो टाइटल बार हमने इसको मेंशन कर दिया। इस वजह से हमें ये ब्लैक अपीयर हो रहा है। अब हमने यूजर नेम की वैल्यू सेट करनी है। पहले हमारे पास डिफॉल्ट आपने देखी थी, क्या है डिफॉल्ट हमारे पास जो लिखी हुई है, अगर मैं वापस करूं तो डिफॉल्ट निकनेम, डिफॉल्ट डिफॉल्ट सारा कुछ लिखा हुआ। अब हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के लिए यूजर नेम की वैल्यू, अगर सपोज मैं यूजर नेम की वैल्यू पाकिस्तान सेट कर देता हूँ, ओके करते हैं, और पासवर्ड की वैल्यू भी मैं इसकी पाकिस्तान ही सेट कर देता हूँ, और कीप मी लॉगिन को मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। क्लिक कर दिया। लिस्ट प्रेफरेंसेस के अंदर मैं इसे उर्दू सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन जो हैं वो अब स्टोर हो गई हैं। अब मैं इसे वापस जाता हूँ, और वापस जाके अब मैं इसे शो प्रेफरेंसेस करूँगा, तो ये वैल्यूज़ मेरे पास स्टोर हो गई हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ट्रू और उर्दू लैंग्वेज। ये मेरे इन चारों वेरिएबल्स के अंदर 4 वैल्यूज स्टोर हो गई हैं। ठीक है, तो ये तब तक रहेंगी जब तक मैं एप्लीकेशन को स्टॉप, इसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय डिलीट नहीं कर दूंगा। मैं इसे सपोज स्टॉप करता हूँ, एप्लीकेशन बंद हो गई है। अब अगर मैं इसे दोबारा इस एप्लीकेशन को चेक करूँ कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो ये हमारे पास होगा, किस नाम से एप्लीकेशन है, सर्विसेज। ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है। मैं इसकी शो इन्फॉर्मेशन, अब मैंने प्रोजेक्ट एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया था, लेकिन उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो स्टोर ही है, वो डिलीट नहीं हुई है। शो इन्फॉर्मेशन हमारे पास वही वैल्यूज जो मैंने स्टोर की थी वो स्टोर है, और ये उसी तरह स्टोर रहेंगी जब तक आप एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करोगे। मैं अगर अब इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सपोज मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर दिया, अब मेरी वो वैल्यूज जो हैं वो डिलीट हो गई हैं। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज थी वो ही दोबारा स्टोर हो जाएंगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज कौन सी थी हमारे पास, ये वाली। अगेन मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा चलाता हूँ या इंस्टॉल करता हूँ, तो फिर मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज हैं वही मेरे पास अपीयर होंगी। डिफ़ॉल्ट निकनेम, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और फॉल्स, देन डिफ़ॉल्ट लिस्ट प्रेफ। तो ये हमारे पास इसी तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आ गई। जो मेरे पास मैंने पहली वैल्यू स्टोर की थी वो रिमूव हो गई। तो ये इस तरह से हमारे पास सर ये ईच ईच टाइम जो है, जब वो वैल्यू जब हम डाला करेंगे तो ईच टाइम पे वो डिफर कर जाया करेंगे, चेंज हो जाया करेंगे। नहीं नहीं, जो मैंने एक दफ़ा स्टोर करवा दी है वो वही तब स्टोर रहेंगे। अगर आप चेंज करोगे तो चेंज होंगी, अदरवाइज चेंज नहीं होंगी। ठीक है, लाइक मैंने वो पाकिस्तान रखा था ना, मैं एप्लीकेशन को जितनी दफ़ा मर्जी क्लोज करूं या ओपन करूं तो वो हमेशा वही वैल्यूज रहेंगी, वो वैल्यूज नहीं चेंज होंगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस हैं जो वर्क कर रही होती हैं। कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो आपका इससे रेलेवेंट? बहुत बड़ा साइज हो गया। एनीवे जी, कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है सबको शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होती हैं? दोबारा इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं, मैं रैंडम वैल्यूज ऐड कर देता हूँ, और पासवर्ड भी रैंडम वैल्यूज ऐड कर देते हैं। इसको ट्रू कर देते हैं और इसको इंग्लिश स्टोर कर देते हैं। बैक आएंगे, शो इन्फॉर्मेशन, तो जो नई वैल्यूज हमने स्टोर की हैं वो स्टोर, अब ये स्टोर रहेंगी अनटिल अनलेस हम यहाँ से जाके इनको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे तो फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का